हाय एवरीवन, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए फॉर्मेट के वीडियो में। ये थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट ट्राई किया है हमने। आज तक आपने जो भी मेरे वीडियोस देखे होंगे वो काफ़ी एलोकेंट होते हैं, काफ़ी प्री प्लान्ड होते हैं और एज अ पर्सन भी मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होकर वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि कम टाइम में आप अच्छा मैसेज डिलीवर कर पाते हो। बट मुझे लगा कि क्यों ना एक नया फॉर्मेट ट्राई किया जाए। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो एकदम रॉ अनकट टाइप का बनाऊंगा। ऐसा एक्सपीरियंस जैसा कि मैं किसी अपने दोस्त को लेके जा रहा हूँ किसी साइट पे, वैसा एक्सपीरियंस, या फिर किसी जानने वाले को, या फिर आप खुद भी अगर वहां जा रहे हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस आएगा, मेरी फर्स्ट वाइब, फर्स्ट फीलिंग क्या है उस जगह के बारे में। तो आज हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल का दक्षिण विस्तार करके एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जिसके अंदर लो राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, लो राइज फ्लोर्स हैं जो सिग्नेचर ग्लोबल लेके आया है, और उसके साथ में कमर्शियल आईटी प्लॉट्स हैं और सॉफ्ट इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं जो कि इको फ्रेंडली ग्रीन जोन के प्लॉट्स हैं, जिसके अंदर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट हम देखने जा रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने में और एक रॉ अनकट अनफिल्टर्ड टाइप का व्यू अगर आप जानना चाह रहे हैं और कैसा लाइव एक्सपीरियंस है वो जानना चाह रहे हैं, इसको काफी लाइव बनाने की कोशिश करूंगा। तो वो मैं कर रहा हूँ। अभी मैं जो खड़ा हूँ वो मैं खड़ा हूँ सदर्न पेरिफेरल रोड पे। मेरे इस साइड अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे यू विल हिट द्वारका एक्सप्रेसवे, और द्वारका एक्सप्रेसवे से देन यू कैन गो टू दिल्ली इंडियन इन आईजीआई एयरपोर्ट एंड अदर एरियाज ऑफ गुड़गांव। अगर आप वहाँ क्लोवर लीफ जंक्शन है, यहाँ से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर आगे, वहां से लेफ्ट ले लेंगे तो आप जयपुर की तरफ चले जाएंगे, राइट ले लेंगे तो गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। तो और अब हम जाएंगे बादशाहपुर की तरफ, विच इज टूवर्ड्स द कैमरा आपकी तरफ, और बादशाहपुर से हम राइट लेंगे एंड वी विल हिट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वहां से हम साइट पे पहुंचेंगे। तो चलिए बाकी का एक्सपीरियंस साथ के साथ में करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब हम चल दिए हैं सदर्न पेरिफेरल रोड पे। ये रास्ते में आपको दिखाई देंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, उनको भी देखते हुए चलेंगे, उनकी भी थोड़ी सी कमेंट्री करता हुआ चलूँगा ताकि आपको आइडिया रहे। तो हम चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, तो नहीं है ये, द्वारका एक्सप्रेसवे से सदर्न पेरिफेरल रोड के ऊपर हम आ गए हैं और सदर्न पेरिफेरल रोड से हम जो है इस टाइम पे जा रहे हैं बादशाहपुर चौक की तरफ। ये M3M का प्रीवे प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे, और देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स बादशाहपुर चौक। वहाँ से वी विल टेक अ राइट। तो जैसे ही आप प्रीवे और वाइट लैंड के अर्बन क्यूब से थोड़ा सा आगे आते हो तो ये एक और सिग्नेचर ग्लोबल की टाउनशिप है जो SPR पे आ रही है। यहाँ पे जो है आपने सिग्नेचर ग्लोबल का टाइटेनियम 71 है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली तो खैर यहाँ नहीं है, वो जो वाइट लैंड का अर्बन क्यूब्स प्रोजेक्ट है उस वाले कट से आपको अंदर जाना होता है। बट वहाँ से लेके यहाँ तक ये L शेप में पूरा सदर्न पेरिफेरल रोड पे ये इनकी टाउनशिप है, जिसके अंदर ये स्पोर्ट्स अरीना, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सब लेके आएंगे। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन SPR, क्योंकि यूनिटेक के फेलियर के बाद में SPR थोड़ा खाली खाली सा रह गया था और इसी कारण न्यू गुड़गांव ज़्यादा बस गया था। वैसे पहले जो बसावट आनी थी वो सदर्न पेरिफेरल रोड पे आनी थी, बट देन यूनिटेक फेल्ड एंड उनके सारे प्रोजेक्ट जो है वो अटक गए थे। ये जो लैंड है ये भी सिग्नेचर ग्लोबल ने विपुल से खरीदी थी, तो उनका भी ये रुका हुआ था। विपुल भी एज अ डेवलपर बहुत ज़्यादा ग्रेट आगे कुछ कर नहीं पाया। अब वो उनके कुछ इंटरनल रीजंस हो सकते हैं किस वजह से उन्होंने नहीं किया। बट यस, तो ये ट्यूलिप चौक आ जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो, और टाटा प्रेमांती आ जाता है। इससे और 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो फिर आपका बादशाहपुर का जो अंडरपास है वो आ जाता है, वाटिका चौक जिसको पहले बोलते थे, और वहाँ से राइट लेंगे हम लोग एंड देन वी विल हिट मुंबई एक्सप्रेसवे, थोड़ा सा बादशाहपुर के अंदर से क्रॉस करते हुए, क्योंकि बादशाहपुर जो है अब ये एलिवेटेड रोड बनने के बाद में, मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद में काफ़ी चेंज आ गया, वरना वहाँ काफ़ी जाम होता था। तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, एक तो ये एलिवेटेड रोड बन गया है टुवर्ड्स सोना, और दूसरा ये अंडरपास जो बना है अभी इस साल ही, शायद अर्ली दिस ईयर हो, लेट लास्ट ईयर इसकी डिलीवरी हुई थी, इसका हैंडओवर हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक में इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। ये आपका टाटा प्रेमांती है यहाँ पे।
ये टाटा प्रेमांती है। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। जब मैं रियल एस्टेट का करियर शुरू कर रहा था तब ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था, तब बिकना शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे ऐसे ही जो कोई भी शहर है वो बसता है, बनता है, और मैंने सबको बसते बनते हुए देखा है। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है जिसको मैं सबके साथ शेयर करना पसंद भी है। जो यंगस्टर्स हैं उनको भी अच्छा लगे। तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। जो मैंने बनते हुए देखा है वो तो मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और कैसे क्या चीज़ें हुई थी। अभी हम आ गए हैं जो अंडर पास है वहाँ पे। हम लोग अंडर पास नहीं लेंगे, जिनको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जाना है वो यहाँ से, या फिर ग्वाल पहाड़ी जाना है, फरीदाबाद जाना है, वो ये अंडर पास लेके सीधा स्ट्रेट जा सकते हैं यहाँ से। और हम लोग ये थोड़ा सा लेफ्ट वाला रोड जो है साइड से लेंगे और आगे जाके राइट ले लेंगे बादशाहपुर की तरफ। तो ये अब हम ऑलमोस्ट चौक पे आ गए हैं। सामने स्ट्रेट जो है आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, और ये आपका सोना रोड आ जाता है इधर। ये बेस्ट टेक का बिजनेस टावर है। ये भी बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। मतलब मैं काफ़ी टाइम से कमर्शियल लीजिंग करता आ रहा हूँ, तो इट वाज ऑलवेज वन ऑफ द टॉप चॉइसेस ऑफ कॉर्पोरेट्स व्हेन इट कम्स टू लीजिंग एन ऑफिस स्पेस। तो ये अब हमने राइट ले लिया है। बादशाहपुर गांव है। तो देखो ये भी छोटी छोटी कमर्शियल, ये सब लाल डोरा लैंड होती है, इन पे लोग अपना कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एंड गुड, आई डोंट नो गुड और बैड कॉम्बिनेशन की वहीं पे आपका ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट भी है और वहीं पे अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल रियल एस्टेट भी है। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। रोड की वाइडनिंग तो काफ़ी हो रखी है यहाँ पे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कार्स पार्क्ड ऑन द साइड, इसकी वजह से फिर भी थोड़ी सी ट्रैफिक सिचुएशन अभी भी रहती है यहाँ पे। और कभी कभी जब आर्या मॉल में कोई कॉन्सर्ट होता है, करण औजला आता है या दिलजीत दोसांझ आता है या बैक स्ट्रीट बॉयज आता है, तो फिर यहाँ पे ज़बरदस्त जाम लग जाता है। बट बट अगर आपको सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट पे जब आप जाते हो तो आप ये एलिवेटेड रोड लेते हो। अगर आप राजीव चौक से आ रहे हो तो तब आपको ये टच पॉइंट नहीं आएगा नीचे का, आपको स्ट्रेट ऊपर ऊपर जाना है। अगर आप राजीव चौक से आ रहे हो, फिर वर्किंग इन साइबर सिटी और उद्योग विहार, एमडी रोड, सेक्टर 44, तो उन सब जगहों पे। बट अगर आप एक्सटेंशन रोड पे आते हो तो फिर आपको ये वाला रोड लेना पड़ता है। ये भी खास बात है, गुड़गांव में ना आदमी को सुई लेने तो बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है यार, 500 मीटर पे आ जाते हैं मेरे को। श्याम वाइस, भगवान के नाम पर वाइस चुप। अब जैसा कि मैं बोल रहा था, यहाँ कोई इवेंट होता तो थोड़ा सा जैम वाली सिचुएशन जरूर हो जाती है। तो ये आज यहाँ मंडी लगी हुई, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। अब देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था ना कि एक बैलेंस है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट का, बट मुझे लगता है ये संतुलन जो है ना, ये ज़रूरी भी है। इससे जनता को इनकन्वीनियंस भी होती है, लेकिन जनता को कन्वीनियंस भी होती है। अब गुड़गांव जैसे शहर में अगर किसी को रहना है जो लोअर इनकम ग्रुप है, उसके लिए सस्ती चीज़ कहाँ मिलेगी? यहीं मिलेगी। और आखिरी में हम ज़्यादातर लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ही ग्रो करके आगे बढ़े हैं। तो वो आज जो कॉर्पोरेट में काम भी कर रहा है, अच्छी सैलरी पे काम कर रहा है, फ्रेश खाना, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल तो उसको भी चाहिए। और कॉस्ट कटिंग तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो यहीं से आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, वो जैसे कहते हैं ना, विविधता में एकता, तो ये इनकन्वीनियंस में कन्वीनियंस है जो शायद ज़रूरी भी है। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रियल एस्टेट साथ साथ चलता ही रहेगा आगे भी। थोड़ा सा चीज़ें और स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, शायद बेटर हो जाएंगी, बट ओवरऑल ऐसा रहना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, संतुलन जरूरी है। तो अब हम आ गए हैं, बादशाहपुर क्रॉस कर लिया हमने। ये इधर राइट हैंड साइड पे आर्या मॉल है। आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। एंड प्रोमोटर्स को पर्सनली जानता भी हूँ, तो मुझे उनकी थॉट प्रोसेस पता है। जब ये प्रोजेक्ट प्लान हो रहा था तो मैं बहुत अर्ली स्टेज पे था। मैंने यही काम किया हुआ, इनके यहाँ काम किया हुआ आज रीच ग्रुप में। तो आई नो कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी। डे वन से बड़ी क्लैरिटी थी उनको कि मैं किस टाइप का प्रोडक्ट लाना है। बट उस टाइम पे हम भी ये सोचते थे कि बादशाहपुर पार करके
पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बट आज देखिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोकेशन तो इम्पोर्टेंट होती ही होती है, बट कॉन्सेप्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ का। अब इसके आमने सामने दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनमें इतना अट्रैक्शन नहीं है जितना आर्या मॉल में आता है। तो सेम लोकेशन है, 4 प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट 5-6 है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फुटफॉल आर्या में ही है। तो सारी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात है। अब इसी लोकेशन पे ये भी है, यहाँ पे भी ये गंभीर हाउसिंग वालों का प्रोजेक्ट है सोहो करके। बहुत लोगों का पैसा अटका हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कोई जो है कोई एक्टिविटी ही नहीं है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी। तो ये पिरामिड का प्रोजेक्ट है, इसके सामने से आप जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ जाते हैं, इस एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर चढ़ जाते हैं, और यहाँ से आप फिर स्ट्रेट पहुँचते हैं कहाँ पे, सीधा टोल पे रेड सिम का होटल है, कंट्री। तो कंट्री इनके साथ से भी एंट्री है इसकी, जो साइड जिस पे हम जा रहे हैं दक्षिण विस्तास, और एक टोल पार करके टोल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली तो आ गया, यहाँ पे साइन बोर्ड है, सोना यहाँ से 13 किलोमीटर है, नूर 37 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते रहते हैं। अब आप रोड देखिए, तो राजीव चौक से जब आप आएंगे, तो राजीव चौक से जब आप आएंगे तो गाड़ी ऐसे चलेगी, 100 प्लस की स्पीड पे गाड़ी चलेगी। तो लो जी, अब हम थोड़ा सा मंजिल के पास पहुंच गए हैं अपनी। ये टोल है, ये टोल पार करते ही जो है वो साइट आ जाती है, और ये आपका कंट्री हिल होटल है। इसके साथ से भी एक रास्ता जाता है, जहाँ से आपको फ्यूचर में एक्सेस मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रास्ता जाता है जहाँ से गाड़ी जाती है, ये रास्ता भी प्रोजेक्ट पे जाएगा। फिलहाल हम टोल से जा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च करने का ज़्यादा शौक चढ़ा है हमें। मैं आपको दोनों रास्ते दिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या यही बात है, दोनों रास्ते से क्या सिस्टम है। बाकी ये टोल का ऐसा है कि जो लोग यहाँ पे घर खरीदेंगे उनका एक पास बनेगा। लो जी, हमने टोल पार कर लिया, करते ही आपका ये दक्षिण विस्तास करके जो है ना प्रोजेक्ट आ जाता है। ये साइड शुरू हो जाती है यहाँ से। तो ये वाला जो कट है, जहाँ से राइट आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाते हो, लेफ्ट जो है ये आपको साइड की तरफ लेना है, तो यहाँ पहुँच जाऊँगा। ये साइट ये वहाँ से शुरू हुई थी, टोल से ही शुरू हो जाती है, और यहाँ तक ये साइट लगातार चलती रहती है, चलता रहना आगे। ये भाई फिर मिल गए हमें रियल एस्टेट वाले स्वागत करने के लिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? पान पसंद से स्वागत करेंगे हमारा, अभी और आगे मिलेंगे। तो ये जो है सेल्स गैलरी आ गई यहाँ पे दक्षिण विस्तास की। ये फिर मेरे रियल एस्टेट के भाई बंधु आ गए। तो ये है, चलो, हाउ द ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस आपका। यहाँ पे गाड़ी लगा ले भाई, लग जाए तो ये वहाँ। तो फाइनली आई एम एट द साइट। मैंने जो M3M का जो प्रोजेक्ट था आपका कॉर्नर वॉक, वहाँ से ये शुरू किया था। तो वहाँ से अब तक हमें यहाँ पहुँचने में तकरीबन जो है 15 से 18 मिनट लगे हैं। मैक्सिमम आप 20 मिनट लगा सकते हो, बट ऑन एन एवरेज 17 से 18 मिनट लगे। बीच में थोड़ा ट्रैफिक सिचुएशन भी था, हमने एक छोटा सा हॉल्ट भी लिया था। तो मैं ओवरऑल टाइम जो है वो 20 मिनट लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचने में। तो मैं इसी को 15 से 18 मिनट के आसपास का एवरेज टाइम लेके चल रहा हूँ। तो चलिए अब आगे चलते हैं, सेल्स गैलरी की तरफ चलते हैं, मॉडल देखेंगे, और फिर थोड़ी प्रोज एंड कॉन समझेंगे, थोड़ा साइट को भी और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं। So let's just begin from the beginning. This is the township which is 130 acres approximately, जिसके अंदर आपका जो ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जिसमें आपके मिडिल में अगर आप देख रहे हो ये जो
डिज़ाइन है, एजी डिज़ाइन है टॉप पे। ये आपका रेजिडेंशियल फ्लोर्स है, लो राइज फ्लोर्स है। एंड अगर आप कॉर्नर्स पे देखोगे ऑन द पेरीफेरी अराउंड द एंटायर टाउनशिप, आपका ये आपके कमर्शियल प्लॉट्स है। एंट्री एग्जिट इसकी दो है, एक यहाँ से है, एक वहाँ से। ये वाली जो एंट्री एग्जिट है, ये स्पेसिफिक मतलब वैसे तो दोनों के लिए ही है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्लॉट्स के लिए भी और रेजिडेंशियल के लिए भी। वो वाली जो एंट्री एग्जिट है वो डेडिकेटेड है रेजिडेंशियल, जो ये अपार्टमेंट्स हैं, फ्लोर्स हैं, लो राइज फ्लोर्स हैं, इनके लिए। तो चलिए अब मैं उधर से आपको थोड़ा क्लब दिखाता हूँ, जो बीच में बॉक्स टाइप का एरिया है वो दैट इज द क्लब। सो this now I think you can get a better view of the entire residential township. तो ये आपका क्लब है with this water body which is falling from the second floor into the swimming pool area, which is again kind of a water body. ये आपके फ्लोर्स हैं। अभी तक सिर्फ स्टिल्ट प्लस 3 ही जो है वो लॉन्च किया था, अब फोर्थ फ्लोर का भी अप्रूवल आ गया है। तो वेरी सून दे आर गोइंग टू लॉन्च द फोर्थ फ्लोर विद टेरेस राइट्स। ये आप पेरीफेरी में नाउ यू कैन हैव अ बेटर व्यू। मेरे को वहां से आपको बस जस्ट वांटेड टू गिव यू वेंटेज पॉइंट व्यू फ्रॉम दैट एरिया, जो जो रोड साइड था। ये चारों तरफ इसके पेरीफेरी पे, मतलब नॉट चारों तरफ बट अराउंड द प्रोजेक्ट, ये आपके कमर्शियल आईटी प्लॉट्स हैं इसके अंदर। सो दिस इज हाउ इट इज ओवरऑल, दिस इज द लाइफ साइज मॉडल। अभी मैं फिर आपको लैंड पे भी लेके चलता हूँ, पीछे से वहां से भी आपको एक जो है ना व्यू मिलेगा, वाइड एंगल व्यू मिलेगा। जो ये जैसे बीच में सारे जो रोड है ये 9 मीटर के रोड है। ये जो मेन जो आपको रोड दिखाई दे रहा है ये 18 मीटर का रोड है। इंडस्ट्रियल के भी सारे 18 मीटर, ये 24 मीटर का रोड है, सॉरी। और जो इंडस्ट्रियल के रोड हैं, जो इंटरनल रोड्स हैं, वो 18 मीटर के रोड हैं। और बीच में जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जो ये आपकी कमर्शियल टाउनशिप है, उसको और रेजिडेंशियल को सेपरेट करती है ग्रीन बेल्ट, विच इज गॉट ऑल द एक्टिविटीज विच आर लाइक ओपन एयर एक्टिविटीज, जो कि क्लब में पॉसिबल नहीं होती है। तो लेट्स जस्ट टेक अ व्यू ऑफ दैट एज वेल। कम एरिया। So you can get a little bit of view from here as well of the green belt that I was talking about, which is full of activities, open air activities. तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन उन्होंने यूज़ किया है कि आपका कमर्शियल सेगमेंट सेपरेट भी हो गया और साथ में भी हो गया। तो ये जो ओवरऑल टाउनशिप है, इसके पीछे जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटो है, वो यही है कि जो टैगलाइन है, यू लिव, यू वर्क एंड यू रेजुवनेट। तो रेजुवनेट के लिए आपको बिल्कुल टाउनशिप के शुरुआत में ही जो है 2 कमर्शियल लैंड पार्सल्स हैं इनके पास में, जिसके अंदर ये लोग या तो हाई स्ट्रीट मार्केट या मॉल कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। अभी उसके बारे में कोई क्लैरिटी दी नहीं है। ये आपके इंडस्ट्रियल कमर्शियल आईटी प्लॉट्स हैं। यहाँ से यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ बेटर व्यू। ये वो ग्रीन बेल्ट और ये ओपन एरिया एक्टिविटी वाला एरिया है, जिसके अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज होंगी। वो वहाँ पे घामरोज टोल है। उसके पहले जो मैंने दिखाया था कि जो कंट्रीन होटल है, वहाँ से भी एक रास्ता निकलता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये नाउ वी गेट बेटर व्यू ऑफ दी आईटी प्लॉट्स। ये दक्षिण बिजनेस पार्क है, वो दक्षिण फ्लोर्स है, वहाँ पे जो फ्लोर्स है रेजिडेंशियल। और ये बीच की जो इसके बीच में आपको ये ग्रीन बेल्ट जैसा दिखाई दे रहा है, ये ओपन एयर एक्टिविटीज है। और ये यहाँ से वो जो कंट्री के साइड से जो रोड आ रहा था, वो ये रोड है जो थ्रू विच यू कैन एंटर इनटू दिस एरिया, जो कि बाद में खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा। एंड दिस इज द सोना एलिवेटेड रोड। ये घामरोज टोल है जहाँ से हम आए थे, और दिस फर्दर लीड्स टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। And that's the hillocks, the Aravalli Ranges, which is just opposite to this entire township. This is the western side, so you will get a sunset view when you will be living here. तो मैं आपको थोड़ा सा लैंड का एरिया भी दिखाता हूँ कि ओपन एयर लैंड कैसी दिखाई देती है। Let's just go there. And if you want to have a view of the sales gallery, you can have that as well. Let me just take you on around the gallery. So this is the place for drinks, and that's the sit out area with the cabins for meetings and other things, presentations and everything. So let's just go to the land area now. So this is जो इन्होंने बनाया है थोड़ा सा आपको डेमो देने के लिए कि हाउ दी एक्टिविटी एरिया इज गोइंग टू लुक लाइक। यहाँ पे इन्होंने स्विंग्स डाले हुए हैं, बच्चों का किड्स प्ले एरिया डाला हुआ है, अलग अलग, क्योंकि 130 एकड़ की टाउनशिप है,
इतनी बड़ी टाउनशिप है तो अलग अलग जगह पे ये एक्टिविटी स्कैटर्ड है, थोड़ा थोड़ा इन्होंने दिखाने के लिए, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट टू गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ द एंटायर थिंग। यहाँ पे इन्होंने एक लाइफ साइज मॉडल भी बनाया हुआ है सामने, इफ यू कैन सी। अब ये दूर से छोटा लग रहा होगा, बट वंस आई विल वॉक थ्रू इट यू विल रियलाइज दैट इट इज एक्चुअली लाइफ साइज मॉडल। तो ये इन्होंने स्टिल्ट दिखाया हुआ है। सो नाउ यू कैन प्रोबेबली understand the magnitude कि this is almost at the height of a stilt, then you've got every single floor, मतलब पूरा exactly तो नहीं है but it looks like a 4 floor building, but technically ये 2.5 floor के आसपास की बिल्डिंग की हाइट लगती है। but to give you an idea कि कैसा दिखेगा मॉडल लाइफ साइज, वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं आपको लैंड की तरफ लेके चलता हूँ, तो चलिए लैंड की तरफ है। ये इन्होंने यहाँ पे अपना रिफ्रेशमेंट एरिया बनाया फॉर चैनल पार्टनर्स एंड कस्टमर्स। आप आते हो सुबह से लेके शाम तक, ढूंढते रहते हो, थकते रहते हो, यू ऑलवेज नीड समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग टू ईट। तो ये भी सिग्नेचर ग्लोबल ध्यान रखता है अपने कस्टमर्स का भी, चैनल पार्टनर्स का भी। तो ये मेरे पीछे आप जो लैंड देख पा रहे हो, इतना जूम इन पॉसिबल नहीं है वैसे इसमें, बट ओवरऑल दिस इज द लैंड पार्सल। जहां तक आपकी नजर जा सकती है वहां तक ये सिग्नेचर ग्लोबल की ही लैंड है। बट अभी हम जहां खड़े हैं, दिस इज काइंड ऑफ द सेंटर जहां पे आपका रेजिडेंशियल एरिया होगा। ये यहाँ पे तकरीबन मेरे हिसाब से व्हाट आई कैन फिगर आउट इज द एंट्री फॉर द रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ से कहीं से होगी। वो सेंटर में सारा रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पे पेरीफेरी पे ऐसे पीछे चारों मतलब 3 तरफ से ऐसे आपका इनके कमर्शियल प्लॉट्स आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट दक्षिण फ्लोर्स। मैंने एक नया फॉर्मेट ट्राई किया है, आई डोंट नो कैसा लगेगा, आपको जैसा भी लगे मेरे को जरूर बताइएगा। दिस इज द मोस्ट अनप्रेप्ड, अनकट, रॉ काइंड ऑफ वीडियो दैट आई हैव मेड। अब थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ और किसके लिए बेनिफिशियल है वो बता देता हूँ। तो प्राइसिंग जो है इनकी, अभी तक जो फ्लोर्स की प्राइसिंग थी वो थी 1.95 करोड़ फॉर फर्स्ट सेकंड एंड फॉर सेकंड थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर की प्राइसिंग थी 2 करोड़ रुपए, लेकिन अभी बहुत जल्दी इनके जो है टॉप फ्लोर विद टेरेस भी आने वाला है, और उसका प्राइसिंग ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा क्योंकि उसमें आपको टेरेस राइट्स मिलेंगे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है उसको बेसमेंट में ऑफिस स्पेस मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के अंदर जो इन्होंने शुरू में प्राइसिंग लॉन्च करी थी वो 1 लाख की लॉन्च करी थी, उसमें कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट वगैरह था। उसके बाद में अब जो रिसेंटली इन्होंने फेज 2 में जो इन्वेंट्री लॉन्च करी है उसमें डिफरेंट प्राइसिंग है। 1,12,000 रुपए गज से लेके 1,42,000 रुपए गज तक का प्राइस जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना क्लोज है, मतलब हाईवे के और बेस के। वो बेस जितनी क्लोज होती चली जाएंगी टुवर्ड्स दी गामरोच टोल, और वो जो मैंने एंट्री बताई थी जो कि कंट्री इनके साथ से है, वहां से ऐसे ऐसे जितना क्लोज आता जाएगा वो एक तरीके से पीएलसी कह लो या फिर प्रेफरेंशियल चार्जेस कह तो सकते हो, लेकिन आप जितना आगे जाते हो हाईवे की तरफ जाते हो आपके प्राइसिंग उतनी प्रीमियम होती चली जाती है। तो ये अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में था। बाकी अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूं, कमर्शियल आईटी प्लॉट्स की बात करूं, तो अगर आप गुड़गांव में कोई फैक्ट्री ओनर है या आईटी प्लॉट ओनर है तो आपने, चाहे वो सेक्टर 44 ही क्यों ना हो, उद्योग विहार हो, मानेसर, पेस सिटी 1, पेस सिटी 2, इन्फो सिटी, सभी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जो है पुराना है, अपग्रेडेड नहीं है, और उसके बाद में थोड़ा सा जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ही कह सकता हूँ। दूसरा, उनके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो उसके हिसाब से अगर आपको एक हैसल फ्री इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्लॉट चाहिए अगर आपको, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड लोकेशन, क्योंकि बाकी सब लोकेशंस पे इस टाइम पे जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए गज से लेके 4 लाख रुपए गज के बीच में है। अलग अलग लोकेशन पे उद्योग विहार में 3.5 से 4 लाख रुपए गज के बीच में जो है प्लॉट आता है। और वहीं फ्लोर्स की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में अगर आप कहीं पे भी इस टाइम पे एक अच्छा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या फ्लोर अगर देखते हैं, एक थोड़ा जिसके अंदर स्पेस हो, ब्रीदेबल एरिया हो, तो वो अपार्टमेंट आपको 2 करोड़ रुपए में बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जो 2 करोड़ रुपए की जो रेंज है उसमें जो अपार्टमेंट जो लो राइज फ्लोर है, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप एक्सटेंशन रोड पे काम करते हैं, सोना रोड पे काम करते हैं, न्यू गुड़गांव में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट साइबर सिटी से भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही टाइम लगेगा, मतलब आप मान के चलो कि 35 से 45 मिनट के बीच में मैक्सिमम, इवन इफ द ट्रैफिक सिचुएशन इज देयर। तो गुड़गांव में अगर आप रहते हैं और अगर आप साइबर सिटी में काम करते हैं, तो चाहे आप 46 सेक्टर में रहते हो,
या गोल्फ कोर्स रोड पे रहते हो, आपको 35 मिनट तो लगते ही हैं। मेरे को 15 साल हो गए गुड़गांव में रहते हुए, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कहीं पे भी आप रहते हो, बिल्कुल बिल्कुल एडजेसेंट घर हो, एडजेसेंट ऑफिस हो तो बात अलग है। अदरवाइज साइबर सिटी से जो भी डाउनटाउन एरियाज है वहां पे पहुंचने में 25 से 35 मिनट लगते ही लगते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक सिचुएशन है। यहाँ पे आप हाईवे से सीधा सीधा आओगे और सीधा सीधा पहुंच जाओगे। तो अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। बट कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वाला फॉर्मेट कैसा लगा, सो दैट वी गेट मोटिवेटेड एंड वी मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसा नया वीडियो मैं जब भी लेके आऊं तो आपके पास वो समय से पहुंचे। थैंक यू, दस्सी दानिया, धन्यवाद।